तो कुल मिला के दो तरह की रेडियसेस पे डिटेल में बात हो गई थी. फर्स्ट वन वाज कोवेलेंट रेडियस, सेकंड वन इज वैन डर वाल रेडियस. और इतना भी हम अब आज थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा सिस्टमैटिक पढ़ाऊंगी. लास्ट क्लास में तो सिर्फ आपको आइडिया दिया था साइज का, आज तो हर चीज पेन डाउन होगी. सो ये मैंने दो नियॉन, दो जिनॉन, दो क्रिप्टॉन, कोई भी दो नोबल गैसेस ले आई. ये किसी और से भी बॉन्ड नहीं बना रही है और ऑफ कोर्स ये आपस में तो बॉन्ड बना ही नहीं रही है. तो ये तो हर तरह से नॉन बॉन्डेड एटम्स हुए. नॉन बॉन्डेड एटम्स के बजाय इनको नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स भी कह सकते, बट अभी क्लास में एटम और मॉलिक्यूल का फर्क नहीं आया, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रही. इनके बीच के डिस्टेंस को न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दूं, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा वैन डर वाल रेडियस. तो अकॉर्डिंग टू लास्ट क्लास, आई होप सबको याद है, कोवेलेंट रेडियस इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू वैन डर वाल रेडियस. कोवेलेंट रेडियस ठीक ठाक छोटा होता है. तीसरे रेडियस पे कुछ खास बात नहीं हुई थी, हुई भी थी तो आज सारी जीरो से होगी, दैट इज आयोनिक रेडियस. किसी भी आयन के रेडियस को हम आयोनिक रेडियस कहेंगे. इट कैन बी कैटायनिक रेडियस, इट कैन बी एनायनिक रेडियस. सबसे नीट एंड क्लीन, बिना एक्सेप्शन, बिना स्पेशल केस के अगर कुछ है तो वो ये. जहां कोवेलेंट बॉन्ड आ गया वहां इतनी समस्या आ गई कि उस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अगला चैप्टर आपका वेट कर रहा है, केमिकल बॉन्डिंग. कि कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत कुछ आएगा, ज्यादा कॉमन होगा, कम कॉमन होगा, और डीप होगा, यूं होगा, बहुत कुछ. यहां पर बड़ा क्लीन मिलने वाला है. या तो एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा कैटायन, या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा, दो एक्सेप्ट किए जाएंगे और एनायन बनेगा. कैटायन और एनायन के रेडियस को सेपरेटली थोड़ी देर में पढ़ेंगे. और ये बात लास्ट क्लास में सेटल हो चुकी थी. वैन डर वाल रेडियस इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस. अब मैं ये लगा सकती हूं कि थोड़ा बहुत हाई नहीं है, बहुत हाई है. इतना क्लियर सब बच्चों को? चलिए, ये थी मेरी लास्ट क्लास की थोड़ी सी समरी. ऑल्दो मैं आगे भी बढ़ चुकी थी, बट ये तो मेरा बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ था. अब मैं इसके आगे आती हूं. चैप्टर में 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है. वन इज साइज, अदर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लास्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. 3, एक आज क्लोज हो जाएगी. कुल मिला के इसकी 3 ही डीपीपी है इस चैप्टर की. सो अब पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एटॉमिक साइज. नाउ वी नो देयर इज नथिंग लाइक एटॉमिक साइज. एटम का साइज नहीं हो सकता. तो जब भी कहीं एटॉमिक साइज वर्ड लिखा हो, आप उसको ऑब्जेक्ट मत करिएगा. उसको क्या करिएगा? उसको कोवेलेंट रेडियस ऑटोमेटिकली समझ लीजिएगा. सो ये क्या हुआ मेरे पास? ये हुआ मेरे पास एटॉमिक साइज या कोवेलेंट रेडियस, वन एज द सेम थिंग. एवरीबडी एग्रीड टू दिस? वन एज द सेम थिंग. अब जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जाती हूं, आज मैं ग्रुप की थोड़ी आपको नेमिंग याद कराऊंगी. पहला ग्रुप, हाइड्रोजन पहले ग्रुप में नहीं है, हाइड्रोजन बीच में है. फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. फ्रॉन्शियम आई एम नॉट काउंटिंग फॉर ऑब्वियस रीजंस, रेडियो एक्टिविटी. तो यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रॉन्शियम, सीजियम में जब हम गए, साइज का क्या हुआ? इंक्रीज. पूरे पीरियोडिक टेबल में जनरली डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है. मैं अक्रॉस द पीरियड जब मैं जाती हूं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज. इसके रीजंस डिस्कस हो गए थे, लेकिन प्रॉपर तरीका पेन डाउन करने का अभी नहीं आया था. तो मैं ये मान के चल रही हूं अभी बच्चों को फर्स्ट ग्रुप याद हो गया और 17th ग्रुप याद हो गया. 17th बड़ा आसान है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इसके नीचे है ही नहीं, समझ लो. ऐसे टाइट है बट वो अगेन रेडियो एक्टिव है. तो कुल मिला के मेरे पास 2 ग्रुप की आई थिंक मेंबर्स मेरे को याद हो गए. आज के बाद इस ग्रुप में से कोई भी तुमको कहीं मिले और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कोई मांग ले, तो बचने के लिए, और अगले चैप्टर से हम यही करेंगे, आपसे एकदम से अगर मैंने पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन मांगी, नो नीड टू गिव मी 4s1, गिव मी ns1. इस पूरे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ns1. पहले 2 लेक्चर तो इसी पे लगा दिए हमने. पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन है सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंट सिमिलर ग्रुप. एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन, एक जैसा ग्रुप. क्योंकि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही डिसाइड करते हैं कितने बॉन्ड बनेंगे, क्या वैलेंसी होगी, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी. इसीलिए तो आज के बाद चलते चलते तुमसे सीजियम कोई पूछ ले तो ns1, फिर भी कोई अड़ जाए नहीं n की वैल्यू दो, तो क्या प्रॉब्लम है? ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. 6 पीरियड मतलब 6s1.
1। ऐसे लपको तो फायदा है उस चैप्टर का। तो इसी तरह से अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब आप मेरे से क्लास टेस्ट में भी ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर पूछेंगे तो मैं आपसे बोलूंगी क्या जरूरत है? जब फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन तुमको पता है दैट इट इज NS2NP5, ठीक है, 2s2 2p5 होता है, लेट मी इग्नोर दिस 2, तो क्या बोलूंगी? NS2NP5 एवरीबडी। जब इसकी पता है तो चारों की यही होगी। ब्रोमीन की भी क्या होगी? NS2NP5। अब ब्रोमीन का N कौन सा? इसका N2 3 4 5, आयोडीन का 5, ब्रोमीन का 4, क्लोरीन का 3, फ्लोरीन का 2। ऐसे ढूंढने में चाहे एटॉमिक नंबर दिया भी हो फायदा है, कॉन्फिडेंट हो। वो आपका वाला नहीं बनाओ, कोई झंझट में मत पड़ो। नोबल गैस भी याद नहीं रखनी इसमें मेरे को नियरेस्ट कौन सी है, 54 वाली की, 86 वाली की, 36 वाली, कुछ नहीं याद रखना। तो कोशिश करिएगा आप ऐसे लपकिएगा इफ पॉसिबल। आज से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हर क्लास से आपको आ जाएगा। सो 2 ग्रुप सभी को याद हो गए, दोनों में साइज क्या है? डाउन द ग्रुप बड़ा। क्लियर? ओके। इसके बाद इस बात का रीजन, अगर मेरे आज का टेस्ट सारी क्लास के लिए सब्जेक्टिव है, सब लिखेंगे आज, तो अगर मैं आपको कहती हूं डाउन द ग्रुप साइज क्यों इंक्रीज होता है, तो मेरे को लगा जब बच्चों ने 2 ग्रुप याद कर लिए तो ये ग्रुप भी याद करा लूं। यही वाला था कल की क्लास में, बेटा मांगे कार स्कूटर। हाँ, स्कूटर, ओके। मतलब मैंने अपने बच्चों से सुना है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, हाँ, फिर फेमिनिस्ट लोग आ जाते हैं, ये क्या बात होती है, तो फिर कार स्कूटर हो जाता है। सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करने के साथ साथ मैं एक चीज अपने आप डालती जा रही हूं आपके दिमाग में, खुद से दिखा दिखा के। इस पूरे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2। NS2 मतलब 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 एंड सो ऑन। तो सारे के सारे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर। यस, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ये रहा इसका वो रीजन जो बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, मतलब क्वेश्चन पूछने में रीजन यही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े और बेटर होते जाएंगे, आगे जाएंगे। बट कहीं अगर ये इतना आम तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाई साइज इंक्रीजेस एज आई मूव डाउन द ग्रुप? बिकॉज 1 एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, although nuclear charge is also adding up, but dominant factor is this। तो सही तरीके से इसको मैं कैसे लिखूंगी? फर्स्ट रीजन, डाउन द ग्रुप, ये एरो इस चैप्टर में मतलब है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज increases, therefore size should decrease। but दूसरा फैक्टर क्या आ गया? Addition of 1 extra shell, because 1 extra shell is added as we move down the group। down the group लिए एरो भी लिख सकते हैं, size should increase। एंड में एक लाइन आ जाएगी, about to mention points, point number 2 dominated the effect, dominated its effect over फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट डोमिनेट किया ओवर फर्स्ट पॉइंट, दैट्स व्हाई ओवरऑल साइज इज इंक्रीजिंग। ये आपको याद रखना है। आपका आंसर खाली ये लिख के आ गए तो मजा नहीं आएगा, पसंद नहीं किया जाएगा। आपको पहले दोनों फैक्ट्स बताने हैं। वन इज, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज सिकुड़ना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं एक और चीज बढ़ रही है, दैट इज शेल का एडिशन। एक्स्ट्रा शेल का एडिशन एक भारी भरकम डोमिनेटिंग इफेक्ट आ गया, जिसने न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने के इफेक्ट को क्वेंच कर दिया, अरेस्ट कर दिया या पॉइजन कर दिया, उसकी वैल्यू ही नहीं रही। अंडरस्टूड? सो अगर आपने 2 हेडिंग्स नहीं बनाई, 2 अलग पॉइंट्स नहीं बनाए, आई एम अफ्रेड आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अक्रॉस द पीरियड, जिसके बारे में बात तो हो चुकी थी बट हमने ऐसे पेन डाउन बिल्कुल नहीं किया था। अक्रॉस द पीरियड मैंने अपने हाथों से आपको जो बताया था एक बार रिवाइज करा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसे जैसे मैं ग्रुप में इधर जा रही हूं 99% केसेस में पूरे पीरियोडिक टेबल में आप साइज डिक्रीज देखेंगे। कहीं भी कुछ अप डाउन है वो आज की मेरी स्लाइड्स में पूरे पीरियोडिक टेबल में टिल क्लास 12th जो चाहिए होगा, बट अभी जनरल पे बात करते हैं।
जब हम एक पीरियड में चल रहे हैं, पीरियड का नंबर मैच करता है वैलेंस शेल के नंबर से। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं, कौन याद दिलाएगा थर्ड पीरियड कहां से शुरू होता है? दक्ष, थर्ड पीरियड कहां से शुरू होता है? कौन सा एलिमेंट? आकर्षक, देखे बिना सोडियम, बिल्कुल सही। तो थर्ड पीरियड शुरू होता है सोडियम, देन मैग्नीशियम, इधर आ जाऊं बीच में वो डब्बा खाली, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड सो ऑन। तो जिस भी पीरियड में तुम जाओगे साइज ऐसे करते करते डिक्रीज होगा। क्लियर है सबको? यही बात लास्ट क्लास में हुई थी, लेकिन अब जरा उसको कोई मेरे को पूछ ले तो मैं पेन डाउन कैसे करूं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैंने नियॉन नहीं लिखा क्योंकि बात यहां कोवेलेंट रेडियस की हो रही है। नियॉन ले आए तो आप वैन डर वाल रेडियस की बात कर रहे हैं, वो कंपैरिजन ही नहीं है। इन सब की हाइट नापी है टूटे हुए इंची टेप से, और उसकी नापी है पूरे इंची टेप से, वो तो हर हालत में लंबा निकलने वाला। सो इसीलिए नो कंपैरिजन। सो अब इसके बाद as we move across the period, no new shell is added. सारा 2 में है। ऑर्बिटल सब शेल से कोई फर्क नहीं पड़ता साइज का फर्क पड़ता है सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यानी शेल नंबर से। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, कोई शेल तो ऐड होने का स्कोप ही नहीं है अक्रॉस द पीरियड, तो साइज बढ़ाने वाला फैक्टर तो गायब था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, एक चीज और बढ़ रही है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर चार्ज। तो उसकी वजह से साइज का घटना तय है, क्योंकि न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा खींचेगा, साइज उतना ही सिकुड़ेगा। 21 दैट इज स्कैंडियम, राइट? तो डी ब्लॉक स्टार्ट वहां से। अभी मैं बच रही हूं उसको लाने में, क्योंकि आगे की स्लाइड्स उसी के लिए। पहले जितना है उतने को अच्छे से संभालने, विल कम बैक टू यू। सो अब आपके पास यहां पर अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होने में आपको मिनिमम कितना आंसर देना चाहिए वो मैंने दे दिया। आपको बताना चाहिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर गए, इसकी वजह से साइज जो है वो डिक्रीज कर गया। बता सकेंगे बच्चे? अब ये तो हुआ जनरल स्कूल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब भी यही करिए। अक्रॉस द पीरियड साइज generally decreases, down the group size generally increases. generally शब्द आपको बहुत बचाएगा, और मुझे तो खैर हमेशा। so, क्यों भाई across the period size decrease क्यों? वो सारा रीजन पढ़ा है। अब बेसिक हो गई पढ़ाई, सारा हो गया, अब मेरे को अच्छे क्वेश्चंस रिसीव करने। तो अच्छे क्वेश्चन में जब डेटा निकाला मैंने, बात तो सही है जी, अक्रॉस द पीरियड साइज घटा, और लास्ट क्लास में बात भी कर ली थी, हाइड्रोजन को जिंदगी से हटा दें पीरियोडिक टेबल की तो सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन। हाइड्रोजन नहीं होता तो फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट। ये बात अंडरलाइन हुई थी लास्ट क्लास में, आज कई क्वेश्चंस में यूज होगी। व्हाई नोबल गैसेस का साइज इंक्रीजेस एबनॉर्मली हाई? जब देखा गया नियॉन का साइज, कहां तो मैं लिथियम से करते 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 यहां आई, एकदम से बढ़ गया। तो ये सारा आप कर चुके हो, बट इसको आपने स्कूल पेपर्स में या सब्जेक्टिव टेस्ट में या किसी एक्सप्लेनेशन, एसर्शन, रीजन में कैसे देखना है? क्योंकि नोबल गैसेस का साइज इज नॉट रिपोर्टेड एज कोवेलेंट रेडियस, इट इज रिपोर्टेड एज वैन डर वाल रेडियस, विच इज ऑलरेडी वेरी लार्ज। दैट इज वाई पूरे पीरियोडिक टेबल में आखिरी नोबल गैस के उसमें आप एबनॉर्मली साइज एकदम से बढ़ता हुआ देखोगे। कहीं इतनी स्पीड से घटा नहीं है, कहीं इतनी स्पीड से बढ़ा नहीं है, जितना एकदम एबनॉर्मली ये बड़ा साइज हुआ। तो क्यों नोबल गैसेस एबनॉर्मली साइज हाई देते हैं, ये अगर आप पूरा बता पाए आपकी स्कूल की कॉपी में, तो यू विल रेज द आईब्रो ऑफ टीचर। यस, ये लिखा है आंसर। क्योंकि जब तक आप डायग्रामेटिकली नहीं एक्सप्लेन करते, तब तक लगता है एक बच्चा अच्छे से याद करके आया और उड़ेल दिया। लेकिन जब आप कोई डायग्रामेटिकली चीज बताते हैं तो पता लगता है इट इज योर ओन फ्लेवर और इट इज योर ओन थॉट, क्योंकि ऐसे डायग्राम बुक्स में नहीं मिलते, आपके नोट्स में मिलते हैं। सो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर को। हमेशा नोबल गैसेस का साइज एबनॉर्मली हाई होगा अपने आजू बाजू वालों से। अभी तो यहां मैंने अक्रॉस द पीरियड में, तो अगर कोई मेरे से कंप्लीट पीरियड का पूछे तो मैं क्या बोलूंगी? साइज डिक्रीज हुआ, मेरा हाथ यूं जाएगा और एंड में एकदम फिर बड़ा हो जाएगा, राइट? जैसे ही फ्लोरीन तक में आई छोटा, और फ्लोरीन के बाद नियॉन एकदम से बड़ा आ जाता है। क्या पूरे आपके इस डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड में कोई एनामोली आई? इट इज नॉट एक्सेप्शन। इसको एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, एक्सेप्शन क्या होती है थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इट इज एनामोली।
एनामोली क्या होती है? मान लीजिए आपको दो ग्रुप्स मैंने आज कोशिश करी, एक लिथियम वाला और एक बेरिलियम वाला। तीसरा ग्रुप, दिस इज ग्रुप 13, अच्छा लिखा हुआ है, मुझे लगा ये बी लिखा हुआ है, ग्रुप 13 है ये, बोरोन फैमिली कहते हैं इसको। पहले मेंबर के नाम पे फैमिली का नाम रख दिया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सारे आज याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अभी चलना है मेरे पास ये 2-3 दिन। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 13वां ग्रुप है। आपको लोकेशन याद दिला दूं, 13th ग्रुप किधर था? बीच में एक बहुत बड़ी चीज थी, डी ब्लॉक। सर्टनली उस एनोमली को इट हैज समथिंग टू डू विद दैट डी ब्लॉक। कुछ तो डी ब्लॉक ने आके ऐसी गड़बड़ की कि 13वें ग्रुप में अचानक से मुझे एक एनोमली देखने को मिलती है। और वो एनोमली क्या है? बोरोन से एल्यूमिनियम आए, ठीक ठाक साइज बड़ा हुआ, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था। अगर ये बोरोन का साइज था तो ये एल्यूमिनियम का साइज था। 40-45 पिकोमीटर का गैप आया, अप्रोक्सीमेटली 40 आता है वैसे जितना मुझे याद। जो भी इसका साइज था 40 पिकोमीटर का इंक्रीज, 40 यूनिट्स का। तो सेम मैं यहां एक्सपेक्ट कर रही थी, बट एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज में मुश्किल से 3 पिकोमीटर का इंक्रीज मिला। तो साइज लगभग सिमिलर सा आया, इतना सा बड़ा। 40 का कि 3 तो बहुत कम है, बढ़ा फिर भी, लेकिन एनोमली क्या मिली? उतना नहीं बढ़ा जितना एक्सपेक्टेड था बाकी जगहों में। क्यों? अगले टॉपिक में क्लियर होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। अभी नहीं ला सकती उस बात को, स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए अभी आप तैयार नहीं है, अगले में तो प्रॉपर आना है। अभी एनोमली याद करेंगे कि बोरोन फैमिली 13वें ग्रुप में मुझे साइज में एक एनोमली क्या मिलती है? जितना बड़ा होना चाहिए था ना गैलियम, मैंने सोचा था गैलियम इतना बड़ा होगा, बट कितना बड़ा निकला? बहुत कम, हार्डली 3 पिकोमीटर। सो extent of increase in size is much higher from boron to aluminium as compared to aluminium to gallium. This is also anomaly. थोड़ा और बड़े हो जाएंगे हम 1-2 क्लास, तो यहां पर भी वही anomaly मिलेगी। बट एक बार anomaly आ गई तो उसके बाद you will get used to कि हाँ, तो वो धीरे धीरे बिल्कुल आएगी। जितना एल्यूमिनियम से गैलियम में साइज इंक्रीज में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा यहां भी इंडियम से थैलियम में भी गैप आया। इतना नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये एक बिगेस्ट एनोमली है पूरे पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप की, इसीलिए इसको लेबल कर रहे। देखो इंक्रीज तो हो ही रहा है, इसीलिए मैं एक्सेप्शन नहीं कह सकती। उतना नहीं हो रहा जितना बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में हो रहा था। नोटेड? रीजन के लिए बेशक अभी जगह छोड़ दीजिए, 4-5 लाइन आपको अगली क्लास में रीजन मिलेगा तो वो उस टॉपिक में मिलेगा। आप यहां पर बस एक शब्द लिख सकते हैं, डिस्कस देयर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। किस तरह के क्वेश्चंस पर बच्चों? मुझे यहां पर अब ये देखना है, तीसरा साइज अभी रह गया, वैन डर वाल रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई को तो मैंने पकड़ ही लिया, अभी तीसरा साइज रह गया एंड दैट इज आयोनिक रेडियाई। तो आयोनिक रेडियस में 2 चीजों को देखना है, कैटायन एंड आयन। आई होप मेरी क्लास जानती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से कैटायन का मतलब क्या है। एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह बाहर निकाल दिया, उसके बाद क्या बचेगा? कैटायन, राइट? कैटायन ऐसे बनता था। अगर ये कैटायन है, व्हाट इज योर गेस? जो भी नीचे उसको छोड़ते हैं, व्हाट इज योर गेस? दोनों में से कौन सा बड़ा, ये कि ये? साइड 3s2 और ये क्या है? 3s1। शेल तो जिंदा है। प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं कोई। शेल गायब होने वाली बात अच्छी थी, हर साल जवाब आ जाता था और मेरे को पढ़ाने में मजा नहीं आता था, ये तो दे देते हैं जवाब। तो हमेशा आप देखोगे पहला क्वेश्चन होता था, या बुक्स में भी आप देखोगे, इन दोनों के साइज के कंपैरिजन से टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। इसमें बच्चे कामयाब हो जाते हैं पहली मीट में देने को, फिर वो आगे के केसेस नहीं समझ पाते कि भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 3s1 और इसकी क्या रह गई 2p6, एक शेल गायब हो गया, खत्म, आगे क्या करूं फिर। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू टेक दिस एज फर्स्ट एग्जांपल। ये वाली बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही थी अगर हम यहां होते, लेकिन किसी भी कैटायन की जब मैं बात करूंगी तो ये तो चुनिंदा सिर्फ एक आधे ग्रुप में सेट होगी, मुझे तो पूरे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखना है। तो उसके हिसाब से मुझे अब प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो पे आना है। लास्ट क्लास में इतना टेस्टफुली नहीं लिया था इस बात को,
अब इसको प्रॉपर टेस्टफुली लेंगे। अगर स्कूल में क्वेश्चन आए, आज के सब्जेक्टिव टेस्ट में क्वेश्चन आए, आपको लिखना पड़ेगा। कैसे? डायग्राम यूज करेंगे तो बेटर होगा। जैसे कि मैं यहां पर, अब मैं सोडियम का केस ले लेती हूँ कि मुझे पता है एक्स्ट्रा शेल वाले को तो मैं एंटरटेन ही नहीं कर रही, और आपको भी पता है। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन के बाद 3s1। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखने को मिल गई। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या है? 1:1। मैंने बहुत फैला के लंबा चौड़ा लिखा है, आप एक लाइन में दिख सकते हैं, बस आपको नहीं इतना करना। तो प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो कम्स आउट टू बी 1:1। यहां पर प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो क्या आया? 11:10। तो 11:10 को अगर मैं सिंप्लीफाइड थोड़ा सा लिखना चाहूं, 1.1:1। तो प्रोटॉन कहां बढ़ गए भाई? एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, अभी 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, और यहां पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। खींचने वाली पावर पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। यहां पे पहले वो 11 को खींच रहे थे, अब वो 10 को खींच रहे हैं। 10 को खींच रहे हैं तो पावर उनकी कंपैरेटिवली इंक्रीज होगी, साइज पिचक गया, छोटा हो गया। इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन आप बताएं, उससे बेटर है प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो जितना बढ़ता जाएगा, साइज उतना छोटा होता जाएगा। इस बात को छोड़ना नहीं, पकड़े रखना। प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो अगर इंक्रीज होगा, हमेशा हमेशा, बड़ा रेयर बोलूंगी मैं, साइज डिक्रीज होगा। इट इज फॉर ऑलवेज, नो एनोमली, नो स्पेशल केस, नथिंग। अगर ये प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो वाली बात क्लियर हुई, तो फिर साइज में आयोनिक साइज पूछने का एक वो तरीका था भाई, वाई कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट। पहले तो ये बताओ, क्या अब मैं ये स्टेटमेंट डिक्लेयर, ये स्टेटमेंट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल माने इसका कोई एक्सेप्शन कभी नहीं आएगा। कैन आई से अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट? एक कैटायन अपने ही पेरेंट से हमेशा छोटा होगा। भाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्रोटॉन तो बढ़ गए, तो वो तो हमेशा छोटा होगा। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट जस्टिफाई करने को आती है। क्लियर है सबको? कुछ ऐसे कंपैरिजन जो बिना डिस्कस किए आप नहीं दे सकते, कुछ दे भी सकते हो। मुझे इन दोनों में बताओ किसका साइज बड़ा, किसका छोटा? किसका बड़ा, किसका छोटा? मैंने आपके लिए प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो अब लिख दिया। किस में प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो ज्यादा है? तो इसका साइज सर्टेनली छोटा होगा। एक चीज इसमें ध्यान रखना, क्या सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ में कुछ है जो सेम है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट चैप्टर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है दोनों, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सबसे पहले ढूंढना। अगर आपसे कुछ गलत नहीं होगा तो वो यही है, बाकी तो गलत होने का स्कोप पूरा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बच्चे गलत नहीं करते, हाँ ये भूल जाते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वो गलती हो सकती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आप कुछ और मत ढूंढना सिवाय प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो के, कुछ मत ढूंढना, हमेशा सही आएगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब मैं आ जाती हूं इस पे। अब हमें तो प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो की आदत लग गई, मैं तो हर जगह वही लगाने में इंटरेस्टेड होंगी। तो अगर मैं हर जगह वही लगाने में इंटरेस्टेड हूं जो यूजुअली बच्चों को करते हुए देखा है, क्या प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो से आप मेरे को इसके साइज के बारे में आइडिया दे सकते हैं? लिथियम बड़ा होगा, क्योंकि ये रेशियो कितना आया? 2:1, और ये रेशियो कितना आया? ये हर बार कामयाब नहीं होगा, इसमें हो गया। ये सिर्फ फर्क दिखा। अच्छा, ये क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ही कामयाब होगा। इफ इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पकड़ लो। इफ केस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, प्लीज डोंट गो फॉर दिस। तो कुदरती अभी मैंने दोनों केसेस कौन से दिए? जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे। आंख बंद करके उन्हें पकड़िए, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम था। तो यस, आपको प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो लेना है, बट हर बार नहीं, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हर बार। उसके अलावा प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो हमें सोच समझ के लाना होगा। सो कौन सा बड़ा होगा बच्चों? क्लियर सबको? लिथियम प्लस बड़ा और बेरिलियम 2+ उससे छोटा। आ गया सबके पास?
तो why anion is always greater than its parent and why cation is always smaller than its parent, ये हमेशा के लिए अब क्लोज होता है, पूरे अगले साल भी आएगा, वी विल नॉट टेक इट अगेन. चलिए कंपेयर साइजेस. नाइट्रोजन -3 बड़ा या ऑक्सीजन -2 बड़ा? अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों में गिन लो. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 3 ले लिए 10 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन का होता है 8, 2 ले लिए 10 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन दोनों में 10-10. प्रोटॉन इसमें कम, जिसमें कम प्रोटॉन वो बड़ा, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन वो खींच के उसको छोटा कर देगा. सल्फर और क्लोरीन में सल्फर बड़ा, क्यों? अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आंख बंद करके प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, मुझे बताइए क्या ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस. सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन का 17, दोनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 20 और 20. इसमें प्रोटॉन 16, इसमें 17. 17 प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो ज्यादा, वो छोटा. प्रोटॉन इज 16 एंड 17 और इलेक्ट्रॉन इज, मैंने 18 बोलने थे, सॉरी, तभी किसी ने बोला भी 18. क्लियर बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले ढूंढना, बट अब हो गया, बहुत हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक. अब थोड़ा कहीं और चलते हैं. आई एम क्लोजिंग दिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक थिंग फॉर एवर. ये स्कूल पेपर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, अगर ये चैप्टर सिलेबस में होता है तो. इन सब में साइज अरेंज करो. सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, चेक. नियॉन नहीं लिखा मैंने बीच में, नियॉन लिखूंगी तो दिक्कत आएगी. नियॉन नहीं है बीच में, ध्यान से. तो जिसका प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो सबसे ज्यादा, वो सबसे छोटा. आई होप हम साइजेस खुद लगा सके. दिस इज द ट्रेंड ऑफ साइज ऑफ. इट इज नॉट कैटेगरिकली सेकेंड पीरियड नहीं है पूरा ये, इसमें थर्ड पीरियड के मेंबर्स भी हैं, ठीक है. सेकेंड और थर्ड के मिक्स हैं. नियॉन गायब है बीच में से फॉर ऑब्वियस रीजंस. सो ये आपके पास. अब आपसे एक गेस चाहिए आइसोटोप्स के साइजेस में. ऑनलाइन वाले चारों बच्चे ट्राई करें. मैम सेम. ओके. नहीं, प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो इज ऑलवेज मोर वेलकम. इसलिए मैं अभी तक रिपल्शन वाली बात को बहुत डोमिनेंटली नहीं लाई. चलिए आरव का आ गया सेम, बाकी दोनों लड़कियां नहीं दे रही हैं सेम, क्योंकि साइज इज ड्यू टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन. न्यूट्रॉन डज नॉट अफेक्ट साइज, इसीलिए न्यूट्रॉन बदलने से साइज पे कोई असर नहीं पड़ा. तो कैटेगरिकली बोलते हैं अब यहां पर आइसोटोप्स चाहे जो भी हैं उनके साइज क्या होंगे? सेम, यानी साइज दोनों का इक्वल होगा. जो आपको अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी, मैं आपसे इन चारों के साइजेस का कंपैरिजन मांगती हूं. चूज स्मॉलेस्ट, चूज लार्जेस्ट. क्वेश्चन यही है. सबसे छोटा कौन सा? बेरिलियम. इधर आऊंगी तो साइज घटेगा, डिक्रीज होगा. इधर आऊंगी तो साइज बढ़ेगा. अच्छा, अभी ये चारों आपके जाने पहचाने थे, राइट? आपको लोकेशन शायद याद भी हो शुरू के. जब भी कोई क्वेश्चन आए, डोंट अंडर एस्टिमेट द क्वेश्चन ऑन साइज. ग्रिड बनाएंगे, कितना ही देखा हुआ हो, कितना ही आया हुआ हो, ग्रिड बनाएंगे. तो मुझे पता है यहां पर सबसे बड़ा कौन सा. इस साइड जाऊंगी तो बड़ा, और इस साइड जाऊंगी तो छोटा, इस साइड जाऊंगी तो बड़ा. तो उस हिसाब से आप बेरिलियम को सबसे छोटा डिक्लेयर कर रहे हैं. स्मॉलेस्ट इज बेरिलियम, लार्जेस्ट इज सोडियम. तो अब टू सपोर्ट योर आंसर आई विल प्रोवाइड अ डेटा. साइजेस देखिए, इसके एक्चुअल एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस में रिपोर्ट कर रही हूं. तो आपने सबसे बड़ा किसको बताया है? सोडियम को. सोडियम चेक कर लो, सबसे बड़ा होना चाहिए 186 पिकोमीटर के आसपास. क्लियर एवरीवन? क्या लिथियम और साइज के हिसाब से? उसके बाद क्या शब्द बोल रहे?
ब्रिज नो वेज। तुम्हें क्या सेम लग रहा है साइज? फिर काहे ब्रिज बोला? ब्रिज किसी और वजह से आएगा, साइज की वजह से बिल्कुल नहीं। एवरीवन क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन कैसे करने है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने है, ये आपको आदत अब डालनी होगी। लाओ जी ऑर्डर लगाओ अब। क्वेश्चन। हाँ जी मोक्ष, फर्स्ट बताओ। मैंने बातों बातों में इशारा कर दिया कि आई एम ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग, आई एम जस्ट फाइंडिंग राइट टाइम टू हिट, और व्हेन आई एम गोइंग टू हिट, नॉट फॉर दिस थिंग बट जो भी क्लास में हरकतें होती हैं आई ऑब्जर्व देम अ लॉट। वो सही दिन पे आपको तमाचा पड़ेगा उसका, सही दिन पे। तो 2 बार जो मेरे कानों में बड़ी क्लियरली आवाज आई है, मेरे पास सब सोर्सेज है पता लगाने के। आई डोंट वांट टू, तुम बच्चों पे थोड़ी ताकत लगानी है। आई विश आप लोग पढ़ने में ज्यादा ध्यान दें, बाकी आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ। चलिए, सो हमें पता है एनायन अपने पेरेंट से हमेशा बड़ा होता है। ऑक्सीजन से बड़ा कौन? ऑक्सीजन पे माइनस, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। इसको प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो की इच्छा से ना मैं भी करना चाहूं तो मैं ऐसे भी कर सकती हूं। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है थोड़ी जगह तो मांगेगा, जगह मांगेगा तो साइज को थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस अवॉइड करने के लिए। पहले से जो इलेक्ट्रॉन है बैठे हुए उसमें तुम एक और को भेज दोगे, सभी पे नेगेटिव चार्ज है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सीन में आता है, आएगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, जगह ज्यादा चाहिए होगी, उसकी वजह से साइज बड़ा होगा। फिर तुम डाल रहे हो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसका साइज और बढ़ेगा क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और बढ़ेगा। प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो इज बेस्ट वे टू एक्सप्रेस, बट यहां पर आपको मैंने बता दिया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज ऑल्सो अ वैलिड रीजन। ये भी सोचने के लिए बिल्कुल सही रीजन है। सो साइज बड़ा छोटा लगाना था, ये तो लगा देंगे बच्चे। ये सेकंड वाला काफी खास केस है, इसे हंसी मजाक में नहीं उड़ाइएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप खुद नहीं कर सकते कभी भी, ये पता होना चाहिए। तो ध्यान से, अब इन तीनों के साइजेस की कोई मेरे से बात करता है, मैं सबसे पहले जो मेरे को आता है वो पिक करना चाहूंगी। मुझे आता आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैं कॉन्फिडेंट हूं, राइट? तो मैंने चुना भाई ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें प्रोटॉन 11 है, इसमें प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन दोनों में 10-10 है, ये पक्का छोटा होगा। काश मेरे से ये पूछ लिया होता तो वो तो फिर मैं दे ही देती, वो तो पिछले क्वेश्चंस में तुमने उड़ा देना था। दिस आई नो, बट बीच में डाल दिया फ्लोरीन। 4 ऑप्शन है, उसमें कहीं एक करेक्ट है, बाकी जगह पर इनकरेक्ट है ऑब्वियसली। अब मैं कैसे ढूंढूं? मुझे ये भी पता लग गया ये एनायन अपने ही पेरेंट से हमेशा बड़ा होगा। ये हिस्सा तो शायद बच्चे पकड़ लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। दिस, अब फ्लोरीन और Na पॉजिटिव में क्या गेस करते हो तुम लोग? फ्लोरीन बड़ा होगा भाई। प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो यहां नहीं लगा सकते, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। पीरियड चेंज हुआ, नीचे गया सोडियम, लेकिन सोडियम अगर नीचे गया, ठीक है डेटा मैंने यहां दिया है, बट आई विश आप इसको समझें, ये याद रखना क्यों जरूरी है। आप सोचिए फ्लोरीन यहां था और यहां पर नियॉन था। अच्छा, नियॉन को तो हम ले नहीं रहे, इसीलिए नियॉन को तो मैं सीन से ही हटा दूं, नहीं है मेरे पास। यहां फ्लोरीन था, फ्लोरीन के नीचे वाले पीरियड में कौन था? बड़ा होना चाहिए था, लेकिन सोडियम भी तो अपने पेरेंट से छोटा होके Na+ बना गया ना। अब मेरे पास कोई और तरीका है, एनी गट फीलिंग? पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है इन दोनों में कंपैरिजन। फ्लोरीन ये छोटा, Na+, इसमें ज्यादा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होना चाहिए था, इसीलिए इसका साइज बढ़ गया। अब आप ये देखिए, आपके पास जब तक आंसर नहीं है ना, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते आप कंफर्म। जैसे ही आपको पता लगता है भाई Na पॉजिटिव तो बड़ा है, तब आपको लगा क्यों बड़ा, और आंसर बिल्कुल सही बैठा है। क्योंकि Na पॉजिटिव में 2p में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने मांगी जगह।
जगह मांगी, एक्सपेंड होना पड़ा, और इसमें 2p में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी कम जगह घेरी, इसलिए साइज छोटा। यहां आपके पास आपके नोट्स में क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, राइट? फ्लोरीन नहीं लिखिएगा, इन Na पॉजिटिव 2p6 होना, 2p6 कॉन्फ़िगरेशन इनवाइट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एज कंपेयर्ड टू, इसका काउंटर भी आ सकता है, मैं डर रही हूं ना ही आए तो बेटर है, एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव, एज कंपेयर टू Fe, सॉरी F, एज कंपेयर टू फ्लोरीन. So as compared to fluorine, that is 2p5. फ्लोरीन 2p5 होने की वजह से उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम था, Na पॉजिटिव 2p6 होने की वजह से उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा था. दैट इज वाई Na पॉजिटिव इज लार्ज. बोलो मोक्ष. हाँ मुझे पता था, यही काउंटर में एक्सपेक्ट कर रही थी, आप देख सकते हैं एंडलेस है. जो मिला नेचर में वो तो पता है ना किसका साइज बड़ा किसका छोटा. तो अगेन मैंने कहा ये वो है जो आपको पता होगा तब आप आंसर कर सकते, तब आप रीजन ढूंढ सकते हैं. अगर मेरे को पता चल गया मोक्ष कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो मैंने क्या बात कही, हो ना हो शेल का ऐड होना मस्ट हैव डोमिनेटेड, जबकि कायदे से तो 1:1 रेशो था. सिमिलरली जब मेरे पास डेटा है कि फ्लोरीन अभी भी यहां पर अगर मैं देखूं सबसे छोटा है, क्यों इसमें और इसमें ये फर्क आया, आई हैड टू फाइंड सम एक्सप्लेनेशन. तो हमने ये एक्सप्लेनेशन ढूंढा, और ये इसका काउंटर जो यहां आया वो जरूर लेते हैं दोबारा, कि इसका ये कहना था, आप कह रहे हो 2p5 फ्लोरीन में और 2p6 Na पॉजिटिव में, इसमें रिपल्शन बढ़ गया तो साइज फैल गया. बहुत अच्छा काउंटर था ये कि इसका साइज फैल गया. हाँ बिल्कुल मैं यही कह रही हूं, बट इसका काउंटर था Na के पास प्रोटॉन भी तो 11 हैं, इसके पास 9 है, जितना इसने फैलना था उतना इसने खींच भी तो ज्यादा लिया होगा. वेरी वेल वैलिड काउंटर, बट नो वेंट टू दिस. When I came to know the size, I got to know inter-electronic repulsion dominated here. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक फैक्ट नहीं पता तब तक रीजन प्रिडिक्ट करने नहीं आएंगे. धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी कहां क्या लगाना होता है. इट इज जस्ट द बिगिनिंग. ठीक है, चल सकती हूं आगे. लाइए तीसरा. सर चारों लोग बड़ा क्यों? सेम ग्रुप में आयोनिक साइज भी तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा. बिल्कुल सही, डाउन द ग्रुप साइज हमेशा बढ़ता है. ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. इसके लिए रीजन ये आ गया बच्चों. धैर्य, सोच समझ के. ओजस लाओ. ध्रुव, रितेश बड़ा, मैग्नीशियम 2+ छोटा. धैर्य, ओजस जो लिखने में लगे हुए हैं. 2+ बड़ा, वो कह रहा है +1 बड़ा. +1 बड़ा. धैर्य क्या कहता है? +1. भाई कैटायन अपने पेरेंट से छोटा, ये था मैग्नीशियम, उससे एक निकाला छोटा, एक और निकाला और छोटा. कैटायन अपने पेरेंट से छोटा होता है. तो तुम जितना कैटायनिक चार्ज बढ़ाते जाओगे साइज उतना छोटा. इलेक्ट्रॉन गायब होते जाएंगे, प्रोटॉन खींचने वाले और पे और ताकतवर होते जाएंगे. डन, अंडरस्टूड. चलिए, ये तो थोड़े सिंपल चार्ट थे. इस स्लाइड पे मैं एक ही टिपिकल लाई थी, सेकंड वाला, कि एक स्लाइड पे एक ही टिपिकल हो. बस अब यही बचा है. साइज वैसे हो गया, अब यही सब बचा है. आर्गन और क्लोराइड. नाउ क्विक, लाओ कनव की पूरी बेंच.
मैंने कनव वाली अगला पक्का तुमसे, अगला आर्गन बड़ा होगा क्योंकि नोबल गैस दे दिया तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। नोबल गैस इग्नोर हो रही थी और तुम सवालों में लाए जा रहे थे। ओके जी, ये नितय कर सकते हो कोशिश, एकार्ष कर सकते हो कोशिश। सिलिकॉन बड़ा क्यों? दोनों +4 है, सेम पीरियड में भी नहीं है, तो यानी मेरे को पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आइडिया अब चाहिए। ठीक है, तो इतना वैसे आज की क्लास के बाद हो जाएगा। कार्बन फैमिली है ये, कार्बन के नीचे कौन आता है? सिलिकॉन। तो डाउन द ग्रुप आयोनिक साइज सेम चार्ज है तो इंक्रीज होगा। एवरीबडी एग्रीड? कार्बन सिलिकॉन, तो सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है। हाँ, तभी तो सिलिकॉन ऊपर है, बड़ा है। नहीं नहीं, कुछ मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। सेम ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज हमेशा बढ़ेगा, अगर कैटायनिक साइज है तो घटेगा, मतलब जैसे जैसे वैसे। तो अगर कैटायन अलग अलग हो गए वो बात अलग है, यहां बाई चांस दोनों +4 है। अब सोचो, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बढ़ी तो रहे थे, Na+, K+ बढ़ी तो रहे थे। डाउन द ग्रुप तो आयोनिक साइज हो, एटॉमिक साइज हो, कोवेलेंट रेडियस हो, बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो सिलिकॉन का बढ़ेगा। आई डोंट नो कहां मेरे से गलती हुई या आपसे, पता नहीं, बट अब वो नहीं सोच सकते। ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है एग्जाम्पल। अरे आदित्य, यस, सोडियम बड़ा होगा, कहीं से ये आया। क्यों भाई? सारी क्लास ने कोरस में दिया है, मोक्ष हो गया भाई। क्यों? अच्छा, लेफ्ट साइड में भी बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप भी बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ नहीं होगी? लेफ्ट साइड में अक्रॉस द पीरियड तो घटता है बेटा। अच्छा, यूं जा रहे हो? ओके ओके ओके, क्यों जा रहे हो वैसे, जरूरत क्या है? अच्छा चलो अभी देख लेते हैं। मुझे बताइए, बेरिलियम यहां, सॉरी, बेरिलियम यहां, मैग्नीशियम यहां, लिथियम यहां, सोडियम यहां। अब लॉजिक दीजिए, आप इन दोनों के कंपैरिजन पे हो, लेकिन बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव है, सोडियम पे 1 पॉजिटिव है। तो क्योंकि सोडियम नीचे है तो यस वो क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन कैटायन अपने पेरेंट से छोटा होता है, स्टिल बेरिलियम डबल कैटायन हो गया। अब मेरे को बताइए, क्या मैं प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो से ट्राई करूं तो कुछ आता है मेरे पास? चेक। हाँ नहीं, मैं तो वैसे ही, मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो। मुझे पता है आप लोगों ने सही दे दिया है, स्टिल आई वॉन्ट टू आस्क कि अगर मैं प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो लगाना चाहूं, लगा सकती हूं? लग रहा है? अरे भाई, ये मत सोचो कि मैंने क्या कहा था, मैं ही कह रही हूं, सीधे बैठो पहले तो। मैं ही कह रही हूं कि क्या यहां मैं प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो लगाती तो कामयाब था? जब मेरे को आंसर पता है तो बोल सकती हूं हाँ कामयाब था। जब मेरे को आंसर नहीं पता तो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो मैं नहीं लगा सकती, एक्सेप्ट फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो अगर मैं आपको कुछ करने को कह रही हूं तो आपका दिमाग खोलना चाह रही हूं बस, कि अगर यहां पर प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो में लगाती, कामयाब था भाई। एक सेकंड। तो यहां पर वो बात बिल्कुल सक्सेसफुल थी, रेशियो इसका 2 है, छोटा होगा। आप लोग नहीं लगाओगे तब तक जब तक आपको आंसर ना पता हो। हाँ जी, कुछ कह रहे थे यार। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में तब सोचो जब दोनों का ना शेल सेम हो। अब एक का शेल ये है, एक का ये, अब मैं क्या रिपल्शन सोचूं? मेरे पास रिपल्शन का कोई स्केल तो है नहीं। जब दोनों का आउटर मोस्ट शेल सेम है, 2p के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो वो फैलेगा, एक में कम है तो वो थोड़ा सा सिकुड़ सकता है, बस जी। नहीं, यहां वैसे तो डाउन द ग्रुप से ही किया, बट आई ऑलवेज सजेस्ट ग्रिड बनाइएगा। आगे क्या आना है मुझे पता है, भी तुम्हें नहीं पता।
आदत इसी की डालिए और लपकिए मत आंसर्स पे, कम से कम 50-60 सेकंड लगाओ आंसर करने में, उससे पहले मत करना, ठीक है? आपको पता भी नहीं चलेगा कहां गड्ढा आ जाएगा। बस भाई बातें नहीं, बातें नहीं। अब तो ये तो सबके पास है, लिखना नहीं है, रिवीजन है अब तक के किए की। अगर मैं पूरा जो अब तक किया उसमें एक ही बात पे हूं, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इनवर्ड पुल, इतना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा। और ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं प्रोटॉन्स। और हायर द प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो, मोर इनवर्ड पुल, स्मॉल साइज। ये अब तक का रिवीजन चल रहा है, अब तक का जो मेरा कंक्लूजन है वो है। अब कुछ इंटरेस्टिंग हिस्से शुरू, जहां आपसे गलती कराएंगे। ग्रिड बनाए बिना कोशिश मत करना गर्ल्स। कोई भी बता दो, तुम सबसे छोटा बताओ, चलो। सबसे छोटा कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। गड़बड़ हो गई ना, ऑक्सीजन छोटा होता है, तो सबसे छोटा तो मुझे लगता है ऑक्सीजन होगा बेटा। चलो इसीलिए मैंने कहा था ग्रिड बनाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहां मैं क्या लिखूं? फास्फोरस, ऑक्सीजन नीचे सल्फर और ये क्लोरीन। अब दो आंसर। तो सबसे छोटा तो जो भी इधर से है वो होगा, तो आई थिंक इट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कार्बन, उसको नीचे वाले तो बड़े ही होते हैं, है ना? सेलेरियम किधर लाऊं? कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अभी अभी आज के लिए वो 3 फैमिलीज याद करिएगा जो मैंने याद कराने की कोशिश करी। तो कार्बन के बाद फिर कौन आएगा बच्चों? सल्फर। और सल्फर के बाद कौन आएगा? सेलेरियम। दिस इज हाउ वन शुड डू। धीरे धीरे आपको भी ये आदत पड़ेगी। लाइए जी, अवनीत करो कोशिश। गुनीत, अवनीत, आंसर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सोडियम। ये तो बड़ा रेडीमेड सा आ गया। हाँ राइट, सबसे छोटा फास्फोरस, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन सोडियम। अगर आपको सेकंड पीरियड याद नहीं है, थर्ड पीरियड सॉरी, आप गए इसमें, ठीक है? तो बिल्कुल ये तो मैंने अक्रॉस द पीरियड दे दिया था। फास्फोरस सबसे छोटा, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन सोडियम। चेक। मैग्नीशियम नहीं दिया मैंने बीच में ना, मैंने ग्रिड में बनाया। कोई होपफुली ये बात ना टोके ये मैग्नीशियम तो बनाना ही भूल गई है। जो दिए मैं उनके हिसाब से ग्रिड बनाऊंगी। कौन पहले आता है, कौन बाद में, बीच में कौन कौन आते हैं, आई वोंट केयर, ठीक है? लाइए ये मैं उम्मीद करती हूं आप गलत देंगे। कैटायनिक चार्ज जितना बड़ा होता जाएगा उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, वो उतना ही छोटा। देन Pb + 2, देन Pb। अब तो ठीक ठाक करने लग गए आप लोग, है ना? चलो डीपीपी के डाउट कम आएंगे बस। तो जैसे ही आप ठीक ठाक करने लगे हमें तो अच्छा नहीं लगता। चलो पोटेशियम और फ्लोरीन में साइज बताओ पहले, कंपैरिजन। पोटेशियम बहुत नीचे है, फ्लोरीन ये देखो ना, तो हाँ हाँ फ्लोरीन सबसे छोटा है, बिल्कुल सही। फ्लोरीन तो हर हालत में सारे एलिमेंट से छोटा है। फाइटी क्या है? क्वेश्चन क्यों लाई हूं वो भी इतनी आगे, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। ये कहां का इंटरेस्टिंग फैक्ट है? इसके नीचे एक इंफॉर्मेशन लिखी है जो आपको रटानी है, याद करानी। पोटेशियम से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको K+ बनाते हो, उसका साइज कहीं ना कहीं ऊपर के पीरियड से मैचिंग में चला जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। और वही फ्लोरीन को तुम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हो, रिपल्शन बहुत बढ़ गया, 2p6, वो साइज और फैल गया। एनायन अपने पेरेंट से बड़ा, कैटायन अपने पेरेंट से छोटा। दोनों को सेकंड पीरियड में, इस वाले थर्ड पीरियड में कहीं ना कहीं मुलाकात करनी है। सरप्राइजिंगली इनके साइजेस अप्रोक्सीमेटली सेम आए। अब पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास हो, साइज अगर पीरियोडिक टेबल देखो तो आई विल बी हैप्पी। इसको ढूंढने के लिए देखो तो आई विल बी हैप्पी। पीरियोडिक टेबल देखो सर, ठीक है? क्या साइज बोलो?
हाँ, एटॉमिक नंबर दे दिया, मैं तो चाह रही लोग देखें, तुम साइज बता दो, चलो मत देखो। सबसे बड़ा कौन सा, टाइटेनियम की स्कैंडियम? और सबसे छोटा क्रोमियम। कुछ पूछ रहे हो? जैसे जैसे मैं डी ब्लॉक, अब मैं डी ब्लॉक की तरफ बढ़ना शुरू कर रही हूं, अब तक नहीं गई थी। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, मुझे नहीं पता बातें क्यों शुरू हो गई हैं, ज्यादा आसान हो गया है। यहां है स्कैंडियम, यस मैम, बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दिन है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। मैं डी ब्लॉक अब छूना शुरू कर रही हूं। बाकी तो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स तो आपने काफी हद तक पकड़ लिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जितना मेरे को अभी तक पता है अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। अब तक मैं चौथे पीरियड पे नहीं आ रही थी, अवॉइड कर रही थी, अब शुरू हो रही। यस, डी ब्लॉक में भी जनरली साइज डिक्रीज ही मिलेगा, ज्यादा डिक्रीज कम डिक्रीज दैट इज सेपरेट थिंग, बट साइज डिक्रीज मिलेगा। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? स्कैंडियम, स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, मैंगनीज लिखा होता तो इसके बाद मैंगनीज आना था, सो वो नहीं है, आगे के एग्जांपल्स में आ जाएगा। तो डी ब्लॉक के अंदर भी अक्रॉस द पीरियड मेरे को साइज घटता हुआ मिला। इसमें साइज घटना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होती है जो डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में ली जाएगी। इसका साइज डिक्रीज होना और बाकी पीरियड टेबल का साइज इज समथिंग एल्स। स्टिल जितना अभी आप कर सकते हैं वो मैं आपको करा रही हूं। चलो जी, सिक्स्थ का आंसर दो। मंतेज, सिक्स्थ का आंसर दो। युवराज, सिक्स्थ का आंसर देने की कोशिश करो। ओके, सबसे बड़ा होगा O2 नेगेटिव। युवराज अगर सबसे छोटा दे सको तो? फ्लोरीन, अनडाउटेडली पूरे पीरियोडिक टेबल में। चलो जी, ये तो आ गया, बीच का भरो। हाँ नित्या, कौन सा ऑक्सीजन? सिंपल, अच्छा वो तो यूज ही कर लिया। फिर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अब बताइए इसमें कोई गलती? पक्का देख लो, ये दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे, यहां तो बात सेट हो रही है। हो जाएगा, आगे बढ़ लू, बोलो क्या समझाना है? किसको? O और F माइनस को, इन दोनों को। आप मुझे बताइए, फ्लोरीन सबसे छोटा, यहां तो मैं पहुंच गई, ठीक है। सभी लोग चेक कर लेना आंसर नीचे क्या है, मुझे पता है सेम है बट स्टिल सोचिएगा। फ्लोरीन सबसे आगे आया, O2 माइनस उसके पीछे आया, ये सबसे इधर आ गया। अब ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारी समस्या क्या है? इन दोनों को कैसे कंपेयर किया? ये एनायन है, कह सकती हूं एनायन है। एनायन के अंदर रिपल्शन, एनायन मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ये उसका, इसी का एनायन नहीं है, पेरेंट ये नहीं है, बट F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O, इन तीनों में अगर तुम इसको तो भूल ही जाओ, सिर्फ इसको देखो। एनायनिक चार्ज मतलब क्या होता है? थोड़ी तो उसने जगह मांगी होगी, रिपल्शन हुआ होगा एज पर गाइडेड साइज। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, उसने जगह मांगी और वो रिपल्शन क्रिएट किया, इसीलिए उसका साइज ऑक्सीजन से बड़ा होगा। क्या कोई और इसका मुझे एक्सप्लेनेशन अपने जुगाड़ से? यार रिपल्शन होता है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से जरूरी है साइज बढ़ेगा, ये तो है। मैंने प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन रेशो से कराया, लेकिन एक बात साथ में बोली है, एक्चुअली तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ाना, लेकिन बेटर एक्सप्लेनेशन है लॉजिकल प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन। बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो जगह मांगेगा। आसपास बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन है, उन पे भी नेगेटिव चार्ज है, 7वां नेगेटिव चार्ज, एवरीबडी विल रिपेल ईच अदर, इट हैज टू एक्सपैंड। एनायन हमेशा बड़ा होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं है ना बेटा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो फैलेगा ही फैलेगा ज्यादा, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। कोई और रीजन दे सकते थे आप?
मतलब मुझे तो नहीं मिला इसका कोई और रीजन. कैन somebody innovatively landing up to some good reason and I am. देखो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और चलो इलेक्ट्रॉन नहीं गिनते हम, यहां कितने हैं, प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 10. अब प्रोटॉन बताओ. प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो के हिसाब से चल सकते हैं. देखो चल सकते हैं. तुमसे ही पूछ रही हूं, तुम्हारा ही सवाल था ना. तो प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशियो के हिसाब से चल सकते हैं जी. इसमें साइज का ऑर्डर, स्कैंडियम पे 3+, पोटेशियम पे 1+, सल्फर पे 2-. इट शुड बी लाइक दिस, यूं आना चाहिए ये. ये आया कहीं से, बोलो एंजल. पता नहीं कहीं से आया, मैंने उठा लिया ये. पहले ही बताओ करेक्ट और इनकरेक्ट. इनकरेक्ट. मुझे क्यों करेक्ट लग रहा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पहले तो ये चेक करो. आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते फिर तो तुम लोगों को किल कर देना चाहिए. क्या कहते हो तुम लोग किलेट के लिए? क्या वर्ड है आपकी जनरेशन में? स्लेट, ऐसा ही कुछ है. आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट प्लीज किल इट. ठीक है. जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको पता चल गया है बच्चों कि ये कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता चला. 21 में से 3 निकालो, कितने? 18. इस पे 18 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 18 इलेक्ट्रॉन, 16 में 2 ऐड कर दिए, इस पे भी 18. फिर क्या यार, प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो जिसका ज्यादा उसका साइज उतना ही छोटा. आ जाएगा सबके पास. अब थोड़ा ध्यान से, अब थोड़ा सा ध्यान से. जिंक, कोबाल्ट और कॉपर. मैं डी ब्लॉक की वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपके सामने दे रही हूं, 21 से 30 वाली. ठीक है, 21 से 30 वाली. किसी को मेरे साथ जुड़ना हो यहां जुड़ सकता है, जिसको अपने आप पढ़ना हो अपने आप पढ़ सकता है. एंड पे आ रही हूं. ये है 21 से 30, राइट. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ये है ट्रांजिशन सीरीज. ध्यान से देखिएगा. ये डी ब्लॉक में मैं बहुत लंबा नहीं टाइम स्पेंड करने वाली. जब स्कैंडियम से दिस यहां तक आए, साइज क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मैं? डिक्रीज होगा. साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा, बिल्कुल डिक्रीज होगा. इन तीनों में साइज का डिक्रीज इतना कम होगा, आगे 12th में आप पढ़ेंगे, इतना कम होगा, लगभग बराबर सा ही रहेगा, बट बढ़ेगा नहीं. तो देयर इज नो एक्सेप्शन अगेन. देयर इज एनोमली की एक्सटेंट उतना नहीं था जितना शुरुआत वालों में था. साइज घटता गया, घटता गया, घटता गया, कॉपर तक घटता गया. यानी 21 से लेके 29 तक साइज घटा. जिंक में आते ही क्या हुआ? 30 एटॉमिक नंबर. 3D में 10 दबा के इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. 3D के अंदर दबा के इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. डी को धक्का मुक्की झेलनी पड़ी टू अटेन स्टेबिलिटी. स्टेबल होने के लिए नेचर क्या करता है? रिपल्शन अवॉइड करता है. रिपल्शन अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ा? डी को एक्सपैंड होना पड़ा. क्यों एक्सपैंड होना पड़ा? भाई इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो जाए और थोड़ा सा रिपल्शन कम हो तो साइज इसमें बढ़ेगा, इसका साइज इंक्रीज होगा, यहां तक का साइज डिक्रीज होगा. somebody want to note it, can note it. अकॉर्डिंग टू दिस, क्या इसका साइज पैटर्न मैंने ठीक लिखा है? जिंक तो पूरी ट्रांजिशन सीरीज में सबसे बड़ा, हमें पता है. पूरी में नहीं, सॉरी, मतलब आयरन मैंगनीज के बाद, आयरन के बाद तो इसका साइज फैला है, बट इतना नहीं बढ़ा हुआ. ये नोबल गैस वाला केस नहीं है कि नोबल गैस का तो एबनॉर्मली हाई था पूरे पीरियड में. यहां ऐसा बिल्कुल नहीं कह, स्कैंडियम से ज्यादा बड़ा है. ठीक है. सो इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो मेरे पास यहां पर जिंक बड़ा. निकल और कॉपर समझ रहे हैं? ठीक है, वो तो रूटीन से ही आई बात. एक जिंक को ही थोड़ा सा मैंने अलग अलग तरह से प्लेस कर दिया. ये एक डेटा है कि कोई भी मेरे डीपीपी के क्वेश्चन या
किसी एक्स्ट्रा बुक के क्वेश्चन या पास्ट ईयर या कहीं पर भी आपको साइज कंपैरिजन में लगता है कि मैम आपने आंसर गलत दिया है, इसका आंसर ये होना चाहिए, या इस बुक ने आंसर गलत दिया है, ये होना चाहिए, ये मैं वेरीफाइड डेटा दे रही हूं आपको साइजेस का, कि आपको किन्हीं भी दो के बीच कंपैरिजन किया जाए तो आपके पास जहां कोई जुगाड़ नहीं बन सकता एक्सेप्ट फॉर डेटा, या आपको अपना आंसर कंफर्म करना है क्योंकि आपको कहा गया है नो प्रेडिक्शन, आपको अपना आंसर कंफर्म करना हो तो इस डेटा को इस्तेमाल करिएगा। और बड़ी अजीब सी चीज देखिए, ये डायगोनल वाले हैं, इसे आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, इस पे कोई टेस्ट नहीं ले रही आज मैं, इस साइज पे तो इस डेटा पे तो नहीं ले रही। डायगोनल वालों में हमेशा कौन बड़ा आ रहा है, जबकि आप कहते हो डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता है, लेकिन यहां चार्ज देखो, ये डबल कैटायन है, ये सिंगल कैटायन है, अगर आप ध्यान दें तो कौन बड़ा आ रहा है, ऊपर वाला डायगोनल में। सिमिलरली जब आप एनायंस में देखेंगे ना, मैं वो भी आपको दिखाती हूं, शायद इसके नीचे है, एनायंस में देखेंगे, एनायंस में क्या हो रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और ये नीचे, इसमें कौन बड़ा आ रहा है, नीचे वाला। कैटायन में ऊपर वाला बड़ा आया, एनायन में नीचे वाला बड़ा आया। आपसे कहीं एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, आपके पास नोट होनी चाहिए। अगर आपके पास कहीं भी ये वैल्यूज सेव्ड हैं, नोट हैं, तो आप अपने क्वेश्चन में सिर्फ ये कंफर्म कर सकते हैं क्या मेरा आंसर सही है, दैट्स इट। Nobody is expecting it from you कि आपको ये साइजेस याद हो, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इवन इन लर्निंग देम। जो कोई ऑड कॉम्बिनेशन हमने दिया उसका आप अपना जुगाड़ से ढूंढा आंसर कंफर्म करने के लिए यहां आ सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। एक स्लाइड ये नोट करके आइएगा, एक स्लाइड ऐसे ही अगली नोट करके आइएगा, ये आपका होमवर्क है। इसमें सिर्फ साइजेस हैं, डेटा है कि आपको गूगल करने पे ये नहीं पता किस डेटा को हम ऑथेंटिक माने। तो हम आपको ऑथेंटिक डेटा दे रहे हैं, आपकी दोनों साल की एनसीईआरटी से साइज का डेटा है कंप्लीट।